दुबई एयर शो में एक दोस्त मुल्क के साथ JF-17 थंडर की खरीदारी के मुआहदे पर दस्तखत। ISPR के मुताबिक पाक फजाइया का दस्ता दुबई एयर शो 2025 में शिरकत के लिए मुत्तहदा अरब अमारात में मौजूद है। एयर शो के दौरान JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारा खास तवज्जो का मरकज। भारतीय फजाइया के एहलकार भी पाक फजाइया और तैयारों से मुतासिर। भारतीय फजाइया के एहलकारों का पाकिस्तानी पवेलियन का दौरा। भारतीय फौजियों ने JF-17 के साथ तस्वीरें भी बनवाई। जंग के मैदान में अफवाज पाकिस्तान ने भारत को जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया। भारत को शिकस्त पर अमरीकी कांग्रेस ने मुहर लगा दी। ट्रंप हर तकरीर में कहते हैं कि पाकिस्तान ने 7 नए जहाज गिराए। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब, कहा कि हमारी एयरफोर्स और बर्री फौज ने 4 रोज में भारत की फौज को घुटने के बल गिराया। सरकारी मुलाजमीन को धमकी आमेज बयान। सुहेल आफरीदी को इलेक्शन कमीशन का नोटिस कल तलब कर लिया। ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार को भी तलबी का नोटिस। एलामिये में कहा गया कि जलसे में वज़ीर आला के हमरा मफरूर मुलजिम भी खड़ा था। गैर जिम्मेदाराना रवैये से ऐन-18 में ज़िमनी इंतखाब का इनेकाद मुश्किल हो गया। बयान से ज़िला इंतजामिया अमले की जान को भी खतरा लाहक हुआ। पाकिस्तान और भारत एटमी जंग के दहाने पर थे। 350% टैरिफ की धमकी देकर ये जंग रुकवा दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग रोकने का क्रेडिट ले लिया। ट्रंप ने दावा किया कि भारतीय वज़ीर आज़म ने उन्हें फोन करके कहा कि वो जंग में नहीं जा रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कॉल करके उनका शुक्रिया अदा किया और कहा कि ट्रंप ने लाखों लोगों की जान बचाई। डेनमार्क की सफीर ने कलअदम TTP को संगीन खतरा करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब करते हुए डेनमार्क की सफीर क्रिस्टीना मार्कस लासन ने कहा कि अफगानिस्तान में कलअदम TTP के तकरीबन 6000 जंगजू मौजूद हैं। तालिबान हुकूमत कलअदम TTP को लॉजिस्टिक सपोर्ट और ताउन फराहम कर रही है। कलअदम TTP ने अफगान सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में मुतादिद हमले किए, जिनके नतीजे में पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर जानी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की तब्दीली से मुतालिक कोई बात ज़ेर गौर नहीं। सरफराज बुगटी सूबे में अमन और तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान के पार्लिमानी लीडर और सूबाई वज़ीर सलीम खोसा ने कहा कि बलूचिस्तान हुकूमत में मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के इत्तेहादी है। हम सबका वज़ीर आला सरफराज बुगटी पर एतमाद है। सेनेटर दोस्तेन डोमकी ने वज़ीर आला सरफराज बुगटी को हटाए जाने का दावा किया था। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की तकरीरी का मामला हल ना हुआ। हुकूमत का महमूद खान अचकजई के नाम पर एतराज़। चीफ वेप आमिर डोगर को खत लिख दिया। PTI का महमूद खान अचकजई के नाम पर कायम रहने का फैसला। आमिर डोगर ने कहा, महमूद खान अचकजई का नाम तब्दील नहीं किया जाएगा। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर से मुशावरत के बाद खत का जवाब दिया जाएगा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का अलविदाई दौरा। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात हुई। पाक बहरिया की तैयारियों और समुद्री सरहदों के दिफा पर इजहार इत्मीनान। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की दुबई एयर शो के मौके पर दोस्त ममालिक के फजाई सरबराहान से मुलाकातें हुई। UAE के अंडर सेक्रेटरी बराए दिफा लेफ्टिनेंट जनरल पायलट इब्राहिम नासिर और कमांडर UAE एयरफोर्स एंड एयर डिफेंस से जामे मुलाकातें की। अमराती अस्करी क़यादत ने पाक फ़ज़ाए की जिद्दत, तराज़ी, बढ़ती हुई मुकामी सलाहियतों और मुकामी तरक्की को सराहा। कराची में रेड लाइन मंसूबे की रुकावटें दूर करके काम तेज करने की यकीन दहानी। मंसूबों की बरवक्त तकमील सूबाई हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर आला सिंध का एशियाई तरक्याती बैंक की कंट्री डायरेक्टर और वफ़द से मुलाकात में इजहार ख्याल। शर्जील नाम मीमन की मंसूबे के मसाइल हल होने पर ब्रीफिंग। ADP का मंसूबों की बरवक्त तकमील के लिए इजाफी फंड्स फराहम करने पर रजामंदी का इजहार। मुआशी इस्तेहकाम का इनकलाबी सफर। आलमी सतह पर पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट नई बुलंदियों पर। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान के छोटे सरमायाकारों ने स्टॉक में 40% इजाफा किया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी सरमायाकारों के एतमाद की कामयाब झलक है। पाकिस्तान की अस्करी क़यादत की 2030 तक तोसी को सियासी इस्तेहकाम की अलामत समझा जा रहा है। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम सर्द। शुमाली और मरकजी इलाकों में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा। कोयटा और कल्लात में दर्जा हरारत 1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नौकंडी 9, सिब्बी 12, गवादर के सहली पट्टी पर दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में 22 नवंबर से सर्दी की शिद्दत मजीद बढ़ेगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिन के औकात में मौसम खुश्क रहेगा।
वज़ारत ख़ारजा बांग्लादेश का हसीना वाजिद और साबिक़ वज़ीर दाखिला की हवालगी के लिए इंटरपोल से मदद लेने का फैसला। जल्द इंडिया को बाज़ाब्ता दरख्वास्त भेजे जाने का इम्कान। भारत ने हसीना वाजिद को हवाले ना करने का इंदिया दे दिया। वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि हवालगी एक तवील कानूनी अमल है और सियासी नौयत के केसेस में इस्तिस्ना मुमकिन है।